हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्वों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो क्वेश्चन बैंक 2020-21 के अतिरिक्त हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका केमिस्ट्री का यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 ये है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व मतलब जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है। तो इससे संबंधित ब्लूप्रिंट जो है, इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, 3 नंबर का और सॉरी 1 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं, 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो 1 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो आपको युगबोध और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप। ठीक है, किसके लिए, 1 नंबर के प्रश्नों के लिए। मतलब कि यहाँ पे नोट करके मैंने लिख दी हूँ, छोटे छोटे पॉइंट जो है वो जैसे कि वैसे जो नवबोध युगबोध की गाइड है और जो एनसीईआरटी है वहाँ से पूछे जाते हैं पिछले एग्ज़ाम्स के हिस्ट्री को देखते हुए। तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो 5 नंबर के प्रश्न में देखिए, 5 नंबर के प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्ल के नाम, संरचना सूत्र और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखो। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखो ये क्लोरीन जो है इसके हमको ऑक्सी अम्ल लिखना है। ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो इनके नाम, संरचना सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्रिय गैसों के उपयोग लिखिए। मतलब जो समूह 18 के तत्व अक्रिय गैस बोलते, जिन जो क्रिया नहीं करते दूसरे तत्वों से, उनके उपयोग आपको लिखना है। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। उसके बाद में ये जो देखो 3 स्टार लगा हुआ है ना, नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, नाइट्रिक अम्ल निर्माण के। तो ये वाला प्रश्न जो है वर्ष 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है। इस प्रश्न की आने की संभावना है इस बार, क्योंकि जो यूनिट 7 है यहाँ से एक प्रश्न ऐसा होता है जो किसी न किसी एक पदार्थ के निर्माण की विधि के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल मतलब कि H2SO4 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन जो है इस अध्याय से आने की इस बार बहुत संभावना है। अब हम चलते हैं उसके अथवा में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर मतलब कि ब्रॉडी ने जो है ओजोन गैस बनाया था ब्रॉडी ओजोनाइजर की मदद से। तो ये भी प्रश्न जो है वर्ष 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टूडेंट्स आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन निर्माण की सेमेन हॉलस के ओजोनाइजर विधि। मतलब कुल मिला के ये दोनों ओजोन के निर्माण की विधियां हैं, ये और ये दोनों, ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर है और ये सेमेन हॉलस के का ओजोनाइजर। तो ये मोस्ट आईएमपी है और ये वेरी आईएमपी। तो आप दोनों प्रश्नों को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न में, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। नाम, गुण, मतलब नाम और गुण 2 पॉइंट में हाइड्राइडों का वर्णन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन के निर्माण की सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर विधि को समझाइए तथा नामांकित चित्र बनाइए। अच्छा, यहाँ पे से ये भी वही प्रश्न है, यहाँ पे रिपीट हो गया है ये वाला प्रश्न, सॉरी। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ओजोन निर्माण के सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर, ये प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये भी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन दोनों को, मतलब ओस्टवाल्ड विधि और ब्रॉडी ओजोनाइजर और सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं ओजोन निर्माण की विधि के बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, संरचना सूत्र लिखो। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं में वर्णन, नाम, सूत्र, गुण लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र, संरचना लिखिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 3 स्टार लगा हुआ है इसमें, XeF2 और XeF4,
यौगिकों में संकरण समझाइए तथा संरचना भी लिखिए। देखिए ये भी प्रश्न 3 स्टार वाला है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस प्रश्न के आने की भी बहुत संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनान उत्कृष्ट गैस है फिर भी यह यौगिक बनाती है क्यों? तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। सल्फर के 5 ऑक्सीजन अम्लों के नाम, संरचना सूत्र लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार लिखिए। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन बैंक के अलावा अतिरिक्त इसमें जो भी प्रश्न हैं 5 नंबर में, आप उन्हें याद कर लीजिए। और मोस्टली उन प्रश्नों को तो बहुत अच्छे से याद करना है आपको जो 3 स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इन प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा होगा जो किसी न किसी यौगिक के निर्माण का होगा और वो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस यूनिट का एक मुख्य की विशेषता यही है कि इस यूनिट से एक यौगिक के निर्माण की विधि से प्रश्न ज़रूर बनता है। आप पिछले हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए पुराने एग्ज़ाम के, आपको एक प्रश्न ऐसा मिल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद करेंगे और इनके नोट्स तैयार करेंगे आप अपने तरीके से। तो मिलती हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।